तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? मैं सोहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रो पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एन ट्रायल बैलेंस। आई थिंक सभी ने इसके पहले के अकाउंट्स देखे होंगे या पढ़े होंगे खुद से। अगर आपको उसके पहले के अकाउंट्स बनाने नहीं आते हैं तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक सभी अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स होंगे और अकाउंट्स में जो स्टार्टिंग के आपके अकाउंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 5। कौन कौन से? पहला जर्नल एंट्री, दूसरा लेजर, नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। तो ये कुछ 4-5 अकाउंट्स होते हैं, ये पढ़ने होते हैं। तो अभी जो अकाउंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये तीसरा अकाउंट। तीसरा अकाउंट का मतलब ट्रायल बैलेंस, जो कि पहला क्या था? जर्नल एंट्री, दूसरा लेजर एंड नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मेन कंसेप्ट ये होता है, हमें बनाना होता है लेजर से। अगर लेजर नहीं बने हैं तो आप ट्रायल नहीं बना सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस का बनाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है अपने लेजर्स की जांच करना कि वो सही हैं या गलत हैं। इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। तो इसके पहले अगर आप जर्नल एंट्री नहीं बनाना सीखें या लेजर नहीं बनाना सीखें तो उसके लिए हमारी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हाउ टू क्रिएट एन लेजर, जो रिसेंट में वीडियो गया है। और इसके पहले हाउ टू क्रिएट एन जर्नल एंट्री, ये भी कुछ दिन पहले ही वीडियो गया था। ये सब देखेंगे और आप ट्रायल बैलेंस आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का कंटेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपनी जर्नल एंट्रीज क्रिएट कर लेनी है। फिलहाल हमारे पास कुछ ओल्ड जर्नल एंट्रीज हैं, मैंने उसी के बेस पे बना दिया है वीडियो। यहाँ पे जर्नल एंट्री मैंने मेंटेन कर रखी है। उसके बाद बनाया है लेजर। वो लेजर्स जो इस तरीके से हैं, कुछ 3 लेजर हैं, 3 ही लेजर से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो पहला लेजर हमारा है परचेज गुड्स, दूसरा है सोल्ड गुड्स एंड लास्ट इज एक एक्सपेंस का है, एक्सपेंस का जिसमें ये दिया गया है। मैंने बात नहीं करी क्योंकि डायरेक्ट है या इनडायरेक्टली इस पे बात नहीं करिए, फिलहाल एक्सपेंस मैंने डायरेक्ट मेंटेन कर दिया है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो लेजर बनाया है उसका बैलेंस किस साइड में निकला हुआ है। बैलेंस का मतलब जैसे सभी को पता होगा, जिस चीज का लेजर बनाते हैं उसका अपोजिट बैलेंस हम लोग यहाँ डेबिट या क्रेडिट में दिखाते हैं। और डेबिट क्रेडिट दिखाने के बाद जितना डिफरेंस होता है उसको क्या करते हैं, हम बैलेंस बोलते हैं। मान लिया यहाँ पे बैलेंस दिया गया है 5000 और क्रेडिट में दिया गया है 2000, तो किस साइड का ज्यादा है? किस ज्यादा है आपका डेबिट का, क्योंकि डेबिट में है 5000, तो डेबिट का हम कर लेते हैं टोटल करने के बाद हमें क्या करना होता है, क्रेडिट साइड में उतना ही बैलेंस लाने के लिए उसमें उतना ऐड कर देते हैं जिससे कि वो बराबर हो सके। तो 3000 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 5000। तो ये 5000 आपका हो गया टोटल नीचे, और बैलेंस कितना आया, मतलब डिफरेंस कितना आया? 3000। तो ऐसी यहां भी कुछ चीजें मेंटेन की गई हैं। जैसे डेबिट साइड में कैश आया है 20000, बैंक आया है 30,000, टोटल कितना हो गया आपका? 50,000। तो इसलिए डेबिट साइड में टोटल कर दिया 50,000, बट क्रेडिट में तो कुछ था नहीं, तो डिफरेंस कितना है आपका? टोटल उतना जितना डेबिट में था। तो बाई बैलेंस के नेम से मैंने 50,000 यहाँ पे मेंटेन कर दिया। हर एक लेजर में यही रूल फॉलो किया गया है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है, डेबिट में कैश HDFC टोटल 40,000 और क्रेडिट में 40,000 बैलेंस आ गया। इसमें कितना आया है? एक्सपेंस किया है कैश से 10,000, तो क्रेडिट में बैलेंस कितना आ गया? 10,000। और जो ये बैलेंस आया है, इसी बैलेंस के बेस पर हमें बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। अगर ये बैलेंस नहीं निकला है तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं क्रिएट हो सकता है, और बैलेंस तभी निकलेगा जब आप लेजर क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही इजी है ट्रायल बैलेंस से, इजी कोई भी अकाउंट नहीं है। जो 5-6 अकाउंट पढ़ने होते हैं उसमें से सबसे इजी जो अकाउंट होता है वो आपका ट्रायल बैलेंस ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या दिया गया है? परचेज गुड्स। तो क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का कॉलम कुछ इस तरीके से बना लेंगे, जिसमें 3 कॉलम बना लेंगे। पहला पर्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट का जो कि डेबिट साइड का है, तीसरा क्रेडिट अमाउंट का, मतलब पहला डेबिट अमाउंट का, दूसरा क्रेडिट अमाउंट का। ठीक है, 2 अमाउंट के हो जाएंगे और पहला पर्टिकुलर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वो सारे लेजर के नेम मेंटेन कर लेंगे जितने लेजर हमने क्रिएट कर रखे हैं। तो साथ ही में बताते चलते हैं। तो पहला लेजर क्या है हमारा? परचेज गुड्स। तो यहां पे लिखेंगे परचेज, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मेंटेन बहुत ही अच्छे से नहीं हो सकता है। आप लोग अपनी कॉपी पे या जहां भी नोट्स बना रहे हैं अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो परचेज गुड्स जो लेजर है हमारा, उसका बैलेंस किस साइड निकला है, डेबिट में या क्रेडिट में? तो क्रेडिट में निकला हुआ है। कितना? 50,000। तो क्या करेंगे, इस 50,000 को हम इस अकाउंट में अपोजिट साइड में लिखेंगे। मतलब अगर यहाँ पे डेबिट में बैलेंस निकला है तो ट्रायल में क्रेडिट में बैलेंस में डालेंगे जाके अमाउंट के कॉलम में, और यहाँ पे क्रेडिट में निकला है तो ट्रायल में डेबिट साइड में डालेंगे जाके। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ क्रेडिट में है इसलिए हमें डेबिट के कॉलम में उतना ही अमाउंट लिख देना है जितना बैलेंस निकला है।
टोटल नहीं लिखना है। कुछ बच्चे टोटल लिख देते हैं जिससे उनकी बैलेंस शीट वगैरह गलत आती है, ट्रायल भी मैच नहीं करता है। तो आपको जो बैलेंस निकला है वो मेंटेन करना है। तो बैलेंस कितना है 50,000, तो यहाँ पे मेंटेन करेंगे 50,000, ये डेबिट साइड का आ गया। अब आता है सेकंड क्या है सोल्ड गुड्स, तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स लिख लेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे 2 बाई मेंटेन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बाई लगा है तो बाई लगा दिया, अगर 2 में निकला होता है तो 2 लगा देते, बट ट्रायल बैलेंस में 2 बाई नहीं आता है, डायरेक्ट हमें लेजर का नेम मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स का जो लेजर बनाया गया है उसका बैलेंस किस साइड में निकला है, डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज का क्रेडिट में था तो सोल्ड का किधर होगा, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड का बैलेंस जो निकला है हमारा वो कितना है 40,000, क्योंकि क्रेडिट साइड में कैश और बैंक आया है, 20,000 से टोटल 40,000 हो गया, तो इधर टोटल कितना हो गया हमारा 40,000 बैलेंस। तो ये डेबिट में क्रेडिट में था इसलिए डेबिट में मेंटेन किया, ये डेबिट में है इसलिए कहां ले जाएंगे इसको, क्रेडिट साइड में। तो कितना है 40,000, तो इसको मेंटेन कर लेते हैं 40,000, ठीक है। सॉरी एक्सपेंस नहीं, यहाँ पे इनकम होना चाहिए था इसलिए मैंने इनकम यहाँ पे मेंटेन कर दिया। तो नेक्स्ट ट्रायल में कौन सा लेजर आएगा, इनकम का, तो यहाँ पे मेंटेन कर देंगे इनकम। अब इनकम कौन सी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस पे मैंने बात नहीं कही है। जो एक्सपेंस जो था उसको मैंने इरेज करके इनकम किया है, क्योंकि ये इनकम का ही लेजर दिया गया है यहाँ पे। तो इनकम कितनी है हमारी, कैश से हुई है 10,000 इनकम, तो उसका बैलेंस किधर निकला है, डेबिट साइड में, क्योंकि इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट साइड में कैश हो गया और बैलेंस किधर आ गया, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में कितना बैलेंस है 10,000, तो जब डेबिट में यहाँ 10,000 है तो इसको क्रेडिट में कहाँ ले जाएंगे, सॉरी लेजर में कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, सोल्ड गुड्स का बैलेंस डेबिट था तो क्रेडिट ले गए, परचेज का क्रेडिट था तो डेबिट लेकर आए, तो इसका भी तो डेबिट है तो इसको कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम 10,000 मेंटेन कर देंगे। तो ये कितने लेजर थे, ओनली 3। परचेज गुड्स 50,000 कर दिया, सोल्ड गुड्स 40 कर दिया, एंड इनकम कितनी है 10,000 यहाँ पे मेंटेन कर दी। अब कर लेते हैं टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड में 40 + 10 कितना हो जाएगा 50,000, एंड डेबिट साइड में ऑलरेडी 50 है तो 50 ही रहेगा यहाँ पे। बस सबसे खास बात यही है लेजर की, अगर ट्रायल में अगर बैलेंस आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल आ रहा है तभी आपके लेजर सही माने जाएंगे। अगर ये डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस में बैलेंस इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब है या फिर आपकी जर्नल एंट्री गलत है या फिर लेजर गलत है। और बेसिकली लेजर ही गलत होते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री सही हो जाती है, लेजर में ही कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं आता है। तो इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट यही है, सबसे इजी, कि जो यहाँ पे लेजर मेंटेन किया गया है, लेजर का बैलेंस जिधर आया है डेबिट या क्रेडिट में, उसका अपोजिट साइड में ट्रायल में दिखा देना है। जैसे परचेज गुड्स का क्रेडिट था इसलिए डेबिट दिया, सोल्ड गुड्स का डेबिट था इसलिए क्रेडिट दिया, इनकम का डेबिट था इसलिए क्रेडिट दिया, और दोनों का टोटल इक्वल आ गया। इट मीन हमारे लेजर कहीं ना कहीं सही हैं। अगर गलत होते तो ये बैलेंस इक्वल हमारा नहीं आता। तो इस तरीके से आप लेजर और ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो ये नीचे स्क्रॉल किया जा रहा है नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, विदिन 24 आवर्स में ही आपका रिप्लाई आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो डायरेक्ट मैं उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करेंगे, यहाँ भी मैसेजेस कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट का सोल्यूशन यहाँ पे निकल आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।